तो बच्चों आज की अपनी डेली क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है भाई, तो कोई बात ज़्यादा ना करते हुए सीधे क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। केवल 10th क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर हम बड़े ही अच्छे से समझेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बच्चों यहाँ पर कह रहा है एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मसूर एंड बेंगलोर इफ एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन is 11 km per hour more than that of passenger train. Find the average speed of two trains. क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है उसको अच्छे से समझने के लिए। तो यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जो चीज़ हमें निकालनी होती है उसी को हम क्या करते हैं, लेट कर करके चलते हैं, कुछ मान लेते हैं। यहाँ हमें निकालना है फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स। दो ट्रेन है हमारे पास। कौन कौन सी दो ट्रेन है सर? एक है एक्सप्रेस और दूसरी है पैसेंजर। ठीक है, सो लेट एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। बच्चों स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में होती है, इजंट इट? और यहां पर यूनिट भी देखो ध्यान से, आर में है यहाँ पर और डिस्टेंस किलोमीटर में दिया हुआ है, तो ऑब्वियस है स्पीड जो हमारी है वो किलोमीटर पर आवर बन जाएगी। एक्स मान ली हमने पैसेंजर ट्रेन की स्पीड। फिर उसके बाद कह रहा है, ये वाली लाइन ध्यान से पढ़ो, इफ एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन पैसेंजर ट्रेन। ठीक है ना, एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड जो है वो 11 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है पैसेंजर ट्रेन से, तो क्या बनेगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन, यानी पैसेंजर की एक्स है तो उससे 11 ज्यादा है भाई। ये हो गई हमारी स्पीड एक्सप्रेस ट्रेन की। ऑब्वियस है भाई वो एक्सप्रेस है तो एक्सप्रेस जो है वो पैसेंजर से ज्यादा ही तेज स्पीड से भागेगी, तो वही क्वेश्चन में सिचुएशन दी हुई है। फिर बच्चों क्या हो रहा है, डिस्टेंस हमारा है 132 किलोमीटर का। तो यहां पे दो सिचुएशन है हमारे पास, इस चीज को ध्यान से समझना। देखो ये चीज समझो, एक है पैसेंजर ट्रेन और दूसरी है एक्सप्रेस। अब दोनों को ही क्या कितना डिस्टेंस कवर करना है, इसको भी डिस्टेंस कवर करना है 132 किलोमीटर का और इसको भी डिस्टेंस करना है 132 किलोमीटर का कवर। इसकी स्पीड हमने ले ली है x, तो क्वेश्चन के हिसाब से एक्सप्रेस जो है उसकी स्पीड 11 किलोमीटर ज़्यादा है तो उसकी हो गई x + 11। अब बच्चों इन्होंने एक सिचुएशन दी, इन्होंने कहा है कि ये जो एक्सप्रेस ट्रेन है टेक्स 1 hour लेस, ये 1 घंटा कम लेती है पैसेंजर ट्रेन के मुकाबले। ठीक है ना, ये क्वेश्चन का मतलब हुआ भाई। ऑब्वियस सी बात है, जब डिस्टेंस सेम है और एक्सप्रेस जो ट्रेन है उसकी स्पीड ज़्यादा है तो वो कम टाइम लेगी ना, जल्दी कवर कर लेगी डिस्टेंस को, इजंट इट? तो यहां पर 1 घंटा पहले ही एक्सप्रेस ट्रेन कवर कर लेती है 132 किलोमीटर को। तो दोनों के टाइम में जो डिफरेंस आ रहा है वो 1 घंटे का आ रहा है प्यारे बच्चों। पैसेंजर ट्रेन में तुम जाओगे तो कितना टाइम लगेगा? टाइम का फॉर्मूला क्या होता है सर? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पैसेंजर से अगर जाओगे भाई, कहां से कहां जाओगे? मसूर से बेंगलोर लिखा हुआ है, तो 132/x इतना समय तुम्हें लगेगा। और अगर तुम इस एक्सप्रेस ट्रेन से जाओगे तो टाइम कितना लगेगा? तो सर टाइम लगेगा 132/x + 11 का, इजंट इट? इतना टाइम लगेगा। समझ में आती है बात? और क्वेश्चन में क्या कहा, दोनों टाइम के अंदर अंतर कितना है? 1 घंटे का अंतर है। डिफरेंस टाइम में है 1 घंटे का बच्चों। समझ पा रहे हो बात? अच्छा, मेरे को एक चीज बताओ इक्वेशन बनाने के लिए, ये जो हमारे पास एक्सप्रेस ट्रेन है ये कम टाइम ले रही है क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है, तो ये टाइम जो है कम ले रही है, कम
टाइम ये ले रही है भाई, ध्यान से समझना, और ये ज्यादा टाइम ले रही है क्योंकि इसकी स्पीड कम है, ज्यादा टाइम ले रही है। वो वाली स्पीड 1 घंटा जल्दी पहुंच जाएगी, वो वाली ट्रेन जो है हमारे पास, दोनों के टाइम में। तो ये जितना भी टाइम ले रही है, जितना भी टाइम ले रही है, उनके अंदर डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 घंटे का। यानी अगर मैं दोनों के टाइम को सब्ट्रैक्ट करूं तो इक्वल टू किसके आ जाएगा बच्चों, 1 के आ जाएगा। ठीक है कि नहीं। अब ये मैंने यहाँ कम टाइम और ज्यादा टाइम क्यों लिखा है, ये समझाने के लिए लिखा है, क्योंकि जब हम माइनस कर रहे होते हैं बच्चों, तो माइनस करते वक्त जो बड़ी चीज है, जो ज्यादा चीज है, उसको हम पहले रखते हैं। इसलिए जो पैसेंजर ट्रेन का टाइम है इसको तुम पहले रखना, और एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम उसको बाद में रखना, क्योंकि बीच में साइन माइनस का लगा हुआ है। समझ रहे हो बात। तो बड़ी चीज पहले आएगी, छोटी चीज बाद में आएगी, दोनों का डिफरेंस इक्वल टू 1 आर, ये हमारे पास यहां पर आ जाएगा। ये इक्वेशन बच्चों बन जाएगी। तो ये तो बात समझने वाली थी कि कैसे ये पूरा का पूरा क्वेश्चन ट्रेवल करेगा, इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है, ताकि बिल्कुल हमें फील आ जाए और इस तरह के सारे क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर पाए। अब इसको लिखना कैसे है, तो लिखना फिर से यहां से स्टार्ट करेंगे हम। अब बच्चों यहां पर डिस्टेंस लिख लेते हैं। डिस्टेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है 132 किलोमीटर का। ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन टाइम ऑफ, या डिफरेंस बिटवीन टाइम टेकन बाय बोथ ट्रेन्स इज इक्वल्स टू 1 आर, ऐसा दिया है। तो अब इसके हिसाब से हम इक्वेशन बनाएंगे। इसको मैं रब कर रहा हूं, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना सभी, यही पीछे का कंसेप्ट है। बस अब तो इसके हिसाब से इक्वेशन बन जाएगी। डिफरेंस बिटवीन टाइम टेकन बाय बोथ ट्रेन, ज्यादा टाइम किसका देखा अभी हमने, पैसेंजर ट्रेन का, तो यहां पर टाइम आ जाएगा पैसेंजर का, पैसेंजर ट्रेन। डिफरेंस माने माइनस, यहां पर टाइम लिखेंगे हम लोग एक्सप्रेस ट्रेन का, और इक्वल्स टू बच्चों किसके रख देंगे, 1 के। इससे आसान क्या हो सकता है। तो टाइम पैसेंजर ट्रेन कितना लेगी, डिस्टेंस 132 अपॉन स्पीड पैसेंजर की है x। ठीक है ना, अभी मैंने दिखाया था यहाँ पर, वहीं से ले रहे हैं। फिर माइनस टाइम एक्सप्रेस ट्रेन कितना लेगी, 132 डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड इसकी है x प्लस 11, ये मानी हुई है हमने यहाँ, इक्वल्स टू 1। टाइम, ये भी टाइम, और इक्वल्स टू ये भी टाइम। तो ये इक्वेशन बन गई बच्चों, ये इक्वेशन है इस क्वेश्चन की। अब बस जस्ट हमें इसको सॉल्व करना है, अपने आंसर तक पहुंच जाना है। तो बच्चों यहाँ पर एलसीएम लेंगे हम लोग, टेकिंग एलसीएम, एलसीएम आया x प्लस 11, इजंट इट। ऊपर क्या बनेगा, x प्लस 11 को x से डिवाइड करेंगे तो x प्लस 11 बचता है बच्चों, x प्लस 7 की मल्टीप्लाई ऊपर 132 में हो जाएगी, 132 इंटू एक्स प्लस 11 आ जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद ये माइनस का साइन, माइनस का साइन। फिर इसी तरह से यहाँ x इंटू एक्स प्लस 11 को x प्लस 7 डिवाइड करेगा तो बचेगा x की मल्टीप्लाई 132 में, 132x इज इक्वल्स टू 1। सिंपल हमने ये एलसीएम ले लिया। अब आगे हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर बनेगा 132x प्लस यहाँ पर बन जाएगा 2, 5, 4 और 1, यानी 1452 माइनस 132x इज इक्वल्स टू, नीचे क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x, उसको उधर ले जा लेते हैं 1 के पास, सामने लिख दिया हमने एक्स स्क्वायर प्लस 11x। ठीक है भाई, सही होगी बात। अब इसको क्वाड्रेटिक के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर के जाएंगे। तो यहां पर देखते हैं, इसको नोट कर लेना सभी। तो ये चीज बन गई एक्स स्क्वायर प्लस 11x, फिर 132x और माइनस 132, ये तो कैंसिल ही हो गए, और ये प्लस का 1452 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, इजंट इट, 1452 और इज इक्वल्स टू बच्चों हमारे पास
0 0 आ गया। ये है अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हमें करना है स्प्लिट। तो बच्चों यहाँ पर दो नंबर ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके आता हो 1452 और माइनस कर करके आता हो 11। ऐसे दो नंबर हमें सोचने हैं। तो उसके लिए हम 1452 का एलसीएम लेंगे। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आई होप सबको आता होगा, वही हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो इससे पहले का टॉपिक है, तो सब ने सीख ही लिया होगा, तभी तुम इस क्वेश्चन को देख रहे हो। तो 2 7 जा 14, 2 3 6 3 देन 3 11 और 11। ठीक है भाई, ये चीज़ बन गई हमारे पास। तो ये आ जाएगा, क्या बनना चाहिए नंबर, अगर यहाँ से 33 उठाएं, ठीक है भाई, 3 × 11 33, एक ये ले लिया, फिर ये 11, ये 2, ये 2, 2 2 जा 4 और 4 × 11 44। तो ऑब्वियस है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो आएगा ही 1452 क्योंकि इसी के फैक्टर में आ रहे हैं ये। और माइनस करें अगर 44 और 33 को तो 11 भी हमें मिल जाएगा, यानी बिल्कुल ठीक है, यही फैक्टर बनने वाले हैं 44 और 32। तो ये काम बच्चों करने का होता है रफ में, ठीक है, इसको सब रफ में करेंगे। यहाँ से हमने चेक कर लिया, देख लिया कि 44 और 33 फैक्टर बनेंगे, यही सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अब हम लोग मिडल टर्म को स्प्लिट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस का प्लस बच्चों, 11 को स्प्लिट कर लिया 44 माइनस 33 में, फिर ये x बाहर एज इट इज़, फिर -1452 इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। बनाओ पेयर, पेयर बनाया, यहाँ से आता है x कॉमन, अंदर बचा x प्लस 44, यहाँ पर हमारे पास माइनस का 33 कॉमन, यहाँ पर भी x प्लस 44 इज इक्वल्स टू 0। तो दो फैक्टर जो बने वो बने x प्लस 44 और x माइनस 33 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है भाई, तो आगे देख लेते हैं, दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे। यहाँ से x प्लस 44 को 0 के इक्वल रखा तो हमारे पास x आ गया माइनस का 44 और यहाँ से x माइनस 33 विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से x आ जाएगा 33, चेक कर लो अच्छे से, ठीक है ना। तो बड़ी सी चौक के साथ करते हैं, ये बन गया हमारे पास 33 और माइनस 44। अब सर दो आंसर हैं, दोनों आंसर में से आंसर कौन सा देना है, ये यहाँ पर बच्चे की कॉमन सेंस चेक होती है और पता लगता है कि उसने क्वेश्चन को कितना ध्यान से पढ़ा हुआ है, वाकई में चीज को समझ के चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो बच्चों यहाँ पर 2x की वैल्यूज आ चुकी हैं। अब इनमें से कौन से वाला आंसर दे के आओगे तुम पेपर में, बताओ मेरे को। -44 दोगे आंसर में? नहीं देंगे बिल्कुल भी। क्यों नहीं देंगे, क्या रीजन है -44 ना देने का? क्योंकि बच्चों x हमने क्या माना था क्वेश्चन के स्टार्टिंग में, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था, हमने माना था पैसेंजर ट्रेन की स्पीड। इसको एक मिनट पॉज करके नोट कर लेना, इसको मैं रब कर रहा हूं बच्चों। हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन में पैसेंजर ट्रेन की स्पीड को x माना था, चेक करो स्टार्टिंग में, ठीक है कि नहीं। पैसेंजर ट्रेन की स्पीड को x माना था। स्पीड को, स्पीड कभी नेगेटिव में हो सकती है? कभी भी नहीं होती स्पीड हमारे नेगेटिव में, इजंट इट। तो -44 तो यूज होगा ही नहीं, इसको हम निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू -44 इज निगलेक्टेड। वाई? बिकॉज स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, स्पीड नेगेटिव बच्चों नहीं होगी। तो यानी कि देयरफॉर पैसेंजर ट्रेन की एवरेज स्पीड कितनी आ गई, एवरेज स्पीड हो गई हमारी 33 किलोमीटर पर आवर। वाकई में पैसेंजर है भाई ये, तो 33 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है इसकी, हल्की फुल्की सी। ये आ गई इसकी स्पीड। अब उसके बाद ये तो कह रहा था फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ 2 ट्रेन्स, 2 दोनों की निकालने, यहां तक करोगे तो पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, कट जाएंगे तुम्हारे मार्क्स। तो फटाफट से दूसरी भी निकालो। एक्सप्रेस कितनी गति से भाग रही है, तो एक्सप्रेस राजधानी, एक्सप्रेस ट्रेन
कि एवरेज स्पीड प्यारे बच्चों कितनी हो जाएगी, वो थी x + 11, थी कि नहीं थी, तो यानी कि x तो आया 33, तो 33 + 11 यानी कि 44 km/h, ये बच्चों हमारी हो गई एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड। इसी के साथ ये क्वेश्चन हो जाता है पूरा। ऐसे हम इसको करेंगे पेपर के अंदर प्रेजेंट। अब बच्चों जाते जाते लास्ट में क्वेश्चन में ध्यान क्या रखना है, नंबर 1 बात, लिखने का तरीका तो मैंने बता दिया, जैसे लिख रहे हैं वैसे ही एग्जाम के अंदर लिखना है, कोई मार्क्स नहीं कटेगा। फिर बच्चों इस चीज का ध्यान देना कि हमेशा जो भी यूनिट होती है वो यूनिट जरूर लगाया करो। यहाँ पर हम लोग स्पीड निकाल रहे हैं तो स्पीड की यूनिट km/h बनेगी क्वेश्चन के हिसाब से, तो इसलिए km/h यूनिट जरूर लगाओ, वरना हाफ मार्क्स तुम लोगों का डिडक्ट हो जाएगा, इसका सभी ध्यान रखेंगे। तो आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर। इस पार्ट के लिए इतना ही, जम के सभी मेहनत करते रहो। थैंक यू।